जय श्री राम। श्री राम कथा की इस पावन यात्रा में सम्मिलित सभी राम भक्तों को दीपक चंद्र सागर की ओर से राम राम। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं लंका कांड। लंका कांड के प्रथम श्लोक से प्रारंभ हो दोहा क्रमांक 1 से दोहा क्रमांक 5 तक का प्रसंग प्रस्तुत करते हैं। कामदेव के शत्रु, शिव के सेवक, भव्य जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग, गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध के में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्रों वाले, पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति वंदनीय श्री शिव शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। समुद्र के वचन सुन प्रभु श्री राम ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल तैयार करो जिससे सेना उतरे। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय ले मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। नल नील ने वानरों से कहा, आप लोग मेरी विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमल को धारण कर लीजिए और सब बालू वानर एक साथ काज कीजिए। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है, जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध कर कर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि का है। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन
रामेश्वरम जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय।